अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि बीना मौलवी साहिब से मिलने आती है और पूछ देती है, मौलवी साहिब अगर कोई गुनाह करने से पहले ही तौबा का इरादा रखता हो, माफ़ी का तलबगार हो, तो क्या माफ़ी मिल जाती है। मौलवी साहिब भी परेशान, जब मालूम है कि ये गुनाह है और उससे पहले ही तौबा करनी है तो फिर गुनाह ही क्यों करना है बेटा। कैसा गुनाह, कौन कर रहा है ऐसा गुनाह। बीना खामोश हो जाती है क्योंकि वो खुद ही तो गुनाह करने जा रही है। खैर यहाँ पर खामोशी से उठकर चली गई और मौलवी साहिब बीना को देखते रहे, सोचते रहे कि ये क्या सवाल कर रही थी। बीना यहाँ से सीधा उठी, माँ के घर चली गई कि माँ की गोद में सर रखकर रोएगी तो शायद उसे थोड़ी सी तसल्ली आ जाए, थोड़ा हौसला मिल जाए। अब माँ के घर गई, माँ की गोद में सर रखकर रोने लगी तो माँ घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो और ऐसे अचानक अचानक कैसे आ गई तुम। बीना रोते हुए कहने लगी, वो ताबिश दूसरी शादी कर रहा है। तो माँ पहले तो खुद को संभालती है, फिर बेटी को संभालने की कोशिश करती है, तो क्या हुआ। मर्द को तो 4 की इजाज़त है और वो तो दूसरी कर रहा है। और तुम जानती नहीं क्या, ताबिश ने तुमसे किस तरह से शादी की, तुम्हारे पीछे पड़ पड़ कर, और तुम भी तो उसी की होना चाहती थी, तो फिर ये दूसरी औरत भला कैसे आ सकती है। हाँ, अगर वक्ती तौर पर आ भी गई तो ज़्यादा देर तक उसकी ज़िंदगी में रह नहीं पाएगी, क्योंकि जो मकाम तुम्हारा है ताबिश की ज़िंदगी में वो कोई और नहीं ले सकती। और इस बात का मुझे बहुत यकीन है। तुम अपने घर जाओ और जो कुछ हो रहा है बस उसे देखती रहो। बेटा, अच्छे दिनों में कौन पछताता है भला, तुम्हारे अच्छे दिन हैं अब, तुम बस खामोश रहो और जो हो रहा है होने दो। मैं तुम्हें दावे से कहती हूँ तुम्हारा घर खराब नहीं होगा। अब बीना को माँ की बातों से शायद थोड़ी सी तसल्ली तो आ ही गई, इसलिए तो वो फौरन ही अब घर वापस आ जाती है। घर आई तो यहाँ पर एक जिंदा लाश के जैसे ही तो थी। यहाँ पर सास ने कह दिया, बीना वो अपने जेवरात तो दिखाओ ज़रा मुझे, काफ़ी देर हो गई मैंने देखे नहीं, सब पूरे तो है ना। बीना खामोशी से जाकर जेवरात सास के हवाले करती है तो सास, जो कि बेटे के लिए ही तो ये जेवरात देख रही थी और बीना अच्छे से जानती है कि ये जेवरात क्यों देख रही है। सास तो अब जेवरात को पकड़कर उनका वजन करने लगी, काफ़ी भारी हैं ये, काफ़ी महंगे भी, तुम ऐसा करो इन्हें मेरे पास रख दो, तुमसे कहीं गुम ना जाएं। बीना खामोशी से सास को देखती रही और जैसे वो कहती रही वैसा ही करती है, क्योंकि जब शोहर अपना नहीं रहा तो भला जेवरात पहनकर वो किसे ही दिखाएगी, क्या ही कर लेगी। ताबिश तो अब नाज के नाज नारे उठाने पर ही लगा है, लेकिन वो क्या जाने कि नाज और गौहर मिलकर ही इसे धोखा दे रहे हैं, इसे अमीर बनाने के, लीडर बनाने के आड़ में इसको ही लूट रहे हैं। ताबिश भरपूर कोशिश कर रहा है कि वह नाज को खुश रखेगा, उसे डायमंड की, गोल्ड की ज्वेलरी दिलवाता है, अच्छी सी शॉपिंग करवाता है, जिस पर नाज काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि वो यही सब कुछ ही तो चाहती है। दोनों हाथों से ताबिश को लूट रही है और लूटते लूटते उसको कंगाल करेगी। लेकिन बीना से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो अपना शौहर किसी और के हवाले होते हुए नहीं देख पा रही। ये देखना उसके लिए बहुत बड़ी अजियत है। इसलिए तो आज जब सब्जी लेने गई तो वहाँ सोचों में गुम थी। सब्जी वाला जो बीना से हमदर्दी रखता है, वो बीना को इस तरह से सोचों में गुम देख परेशान हो गया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, आप क्या सोच रही हैं। बीना को अब यहाँ पर मुलाजमा की बात याद आ रही है कि उसने किस तरह से अपने शौहर की बेवफाई पर उसको छोड़ दिया था, उसको छोड़कर चली गई थी शायद। अब बीना को भी यही करना चाहिए। बीना भी तो अब ताबिश को छोड़ना चाहती है। बीना ताबिश की इज्जत है और इस तरह से उसे एहसास दिलवाना चाहती है कि अगर वो भी उसको छोड़कर चलेगी तो उसकी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी, और बीना अब यही करेगी। बेसाख्ता सब्जी वाले से कह देती है, मुझे साथ ले जाओगे। सब्जी वाला परेशान, क्या क्या मतलब। लेकिन यहाँ पर बीना अपने अल्फाज फिर से दोहराती है, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। सब्जी वाला जो कि चाहता है बीना को, उससे हमदर्दी भी है और शायद कहीं ना कहीं मोहब्बत भी। वो बीना की बात मान जाएगा। अब जब कहीं कहीं भी मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, आपको कहाँ जाना है। तो बीना सब्जी वाले को कहती है कि वो उसके घर जाना चाहती है, कुछ अरसा वहाँ पर रहना चाहती है, इस माहौल से दूर जाना चाहती है, क्योंकि ना तो वो ससुराल में रहना चाहती है और ना ही अपने माँ के घर जाना चाहती है। और सब्जी वाला बीना की ख्वाहिश पर उसे अपने घर ही ले जाएगा। जब बीना इस तरह से मंजर से गायब हो जाएगी तो जाहिर सी बात है
ताबिश को तो अपनी इज्जत के लाले पड़ जाएंगे कि उसकी इज्जत शायद बीना किसी तरह से पामाल करके चली गई और शायद किसी के साथ मुंह काला कर रही है। ताबिश को इस बात का तो यकीन होगा कि बीना ने निकाह नहीं किया, क्योंकि ना तो ताबिश ने उसे तलाक दी और ना ही उसने खुलानामा दायर किया। तो ऐसे में फिर किसके साथ वो गई? अब बात आई है अपनी इज्जत पर, और अब ताबिश का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि सोसाइटी भी तो सवाल करेगी ना कि तुम्हारी बीवी रातों रात किसके साथ चली गई। खैर, यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट आ चुका है, जिसे देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये ट्विस्ट ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।